शेर और चूहे की दोस्ती। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा खेलते खेलते शेर के पास आ गया और उसके ऊपर चढ़कर उछलने कूदने लगा। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से में आकर चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा डरते हुए बोला, मुझे मत मारिए, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर ने उसकी बातों पर हंसते हुए उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया और खुद को नहीं निकाल सका। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया और अपने पैने दांतों से जाल काटकर शेर को मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। खरगोश और कछुए की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कछुए को चिढ़ाता और कहता, अरे कछुए, तुम तो बहुत धीरे चलते हो, तुम्हें चलने में सालों लग जाते होंगे। कछुआ शांत था, लेकिन एक दिन उसने खरगोश को जवाब दिया, शायद मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं थकता नहीं और रुकता नहीं। क्यों न हम एक रेस करें? खरगोश हंसने लगा, तुम मुझसे रेस करोगे? चलो ठीक है, मजा आएगा। जंगल के सभी जानवर जमा हुए। रेस शुरू हुई। खरगोश पलक झपकते ही आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दूर जाकर खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। जब उठूंगा तो उसे आराम से हरा दूंगा। लेकिन वो गहरी नींद में सो गया। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। उसने खरगोश को सोते हुए देखा, पर वो रुका नहीं। वो लगातार चलता रहा और धीरे धीरे फिनिश लाइन पार कर गया। जब खरगोश की नींद खुली, उसने दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ रेस जीत चुका था। सीख, धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला जीता है। घमंड नहीं करना चाहिए। सुनहरी बिल्ली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर गांव में एक सुनहरी रंग की बिल्ली रहती थी। उसका नाम था झिलमिली। उसकी चमकदार सुनहरी फर धूप में इतनी चमकती थी कि सब लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। झिलमिली की खासियत, झिलमिली बहुत समझदार और बहादुर थी। गांव के सभी जानवर उससे दोस्ती करना चाहते थे। वो हमेशा सबकी मदद करती और कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गांव के पास एक भालू आ गया। वो गुस्से में था और जंगल के सारे जानवर डर गए। सब जानवर इधर उधर भागने लगे, मगर झिलमिली ने डरने की बजाय एक योजना बनाई। उसने चुपके से भालू के पास जाकर शहद की खुशबू वाली कटोरी रख दी। भालू ने जैसे ही शहद देखा, वो शांत हो गया। उसने झिलमिली से कहा, तुम तो बहुत होशियार हो, मुझे गुस्सा अब नहीं आता। मैं अब जंगल में सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ, भालू और झिलमिली अच्छे दोस्त बन गए। पूरे जंगल में अब शांति थी। सब जानवर झिलमिली की अक्ल और दयालुता की तारीफ करने लगे। शिक्षा, समझदारी और दया से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। शेर और चतुर खरगोश। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था। उन्होंने शेर से कहा, राजा जी, रोज शिकार करने से जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। हम हर दिन खुद एक जानवर आपके पास भेज देंगे, आप उसे खा लीजिए। शेर मान गया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और वो उसे खा जाता। एक दिन बारी आई एक छोटे से चतुर खरगोश की। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में था। शेर दहाड़ा, तो इतनी देर से क्यों आया? मैं अभी तुझे खा जाऊंगा। चतुर खरगोश बोला, राजा जी, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वही असली जंगल का राजा है। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आपके पास आया हूँ। शेर को बहुत गुस्सा आया। कौन है वो दूसरा शेर? मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखा। वो समझा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में वो कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। अब जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सभी ने चतुर खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समझदारी और चतुराई से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चतुर थी और मुश्किल समय में भी अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल लेती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत जोर की भूख लगी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूमने लगी। तभी उसे एक पेड़ पर बैठा एक कौवा दिखाई दिया, जिसकी चोंच में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये रोटी पा जाऊं तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन सीधे मांगने से तो कौवा नहीं देगा, मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। लोमड़ी पेड़ के नीचे जाकर मीठी आवाज में बोली, ओ प्यारे कौवे, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख तो काले बादलों जैसे हैं और तुम्हारी आवाज तो सबसे प्यारी होगी। क्या तुम मुझे अपना मधुर गान सुना सकते हो?
कौवा खुश हो गया और सोचने लगा, लोमड़ी को मेरी तारीफ अच्छी लगी, मुझे गाना चाहिए। जैसे ही कौवे ने कांव कांव करने के लिए चोंच खोली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे जी, अगली बार जरा संभल कर गाना। कौवा शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि अगली बार वो किसी की झूठी तारीफ में नहीं आएगा। कहानी से सीख, चापलूसी करने वालों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सतर्क और समझदार रहो। प्यासा कौवा। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा बहुत दूर से उड़कर आया। वो बहुत प्यासा था। वो इधर उधर पानी की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसे एक मटका दिखा। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसके पास गया। मटके में थोड़ा सा ही पानी था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे ने सोच विचार किया। फिर उसे एक योजना सूझी। वो पास से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर लाने लगा और उन्हें मटके में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ मटके में जाते गए, पानी ऊपर आने लगा। थोड़ी ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे ने आसानी से पानी पी लिया। पानी पीकर वो खुश हो गया और उड़कर चला गया। शिक्षा, समस्याओं का हल बुद्धिमानी से किया जा सकता है, जहाँ चाह वहाँ राह। हाथी राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही समझदार और शक्तिशाली हाथी रहता था। उसका नाम था हाथी राजा। वह जंगल का राजा तो नहीं था, लेकिन सारे जानवर उसकी बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन हाथी राजा ने सोचा, क्यों न आज जंगल की सैर की जाए। वह धीरे धीरे अपने भारी भरकम कदमों से जंगल में चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात खरगोश, बंदर और हिरन से हुई। खरगोश बोला, नमस्ते राजा जी, आप कहाँ जा रहे हो? हाथी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस सैर पर निकला हूँ, चलो तुम भी साथ चलो। सभी जानवर बहुत मुस्कुराए और सब हाथी राजा के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने फूलों की घाटी देखी, नदी में नहाए और पेड़ों की छांव में आराम किया। अचानक सबने देखा कि एक नन्हा चूहा एक गड्ढे में गिर गया है और उसकी मदद के लिए पुकार रहा है। हाथी राजा ने अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और चूहे को सावधानी से बाहर निकाला। चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद हाथी राजा, आपने मेरी जान बचा ली। हाथी राजा ने कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही सच्ची ताकत होती है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर और भी ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। सीख, बड़े या छोटे सभी की मदद करनी चाहिए। असली राजा वह होता है। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक बाग में अंगूरों की बेल दिखी। उस बेल में बहुत सारे रसीले हरे हरे अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, ये अंगूर तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे इन्हें हर हाल में खाना है। वह दौड़कर बेल के पास गई और उछल उछल कर अंगूरों को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रही। थक हार कर वह बैठ गई। फिर उसने खिसिया कर कहा, ये अंगूर तो वैसे ही भी खट्टे होंगे, मुझे इनकी जरूरत नहीं। और फिर वो वहां से चली गई। सीख, जो लोग किसी चीज को पाने में असफल हो जाते हैं, वे अक्सर उसे बेकार बताकर खुद को दिलासा दिलाते हैं। ना मिले अंगूर तो खट्टे।